हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कल्पना। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी यूपी टेट हिंदी विषय से हिंदी विषय का सिलेबस, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था आपसे कि मैं पूरा हिंदी मतलब यूपी टेट में जितने हिंदी आते हैं, जिस प्रकार के हिंदी आते हैं, जितने टॉपिक होते हैं, सबका पूरा नोट्स बनाया हुआ है मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। और आपको हिंदी कहीं और से पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, विशेषकर यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी। ओके, तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो पहले मैंने लिखा हुआ है, शायद आप लोगों ने वीडियो देखा हो। तो पहला क्या था हमारा, वर्णमाला। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कहीं छोड़ा नहीं है कुछ, मतलब पूरा एक एक बिंदु लिखा हुआ है। उसके बाद किस प्रकार से कैसे प्रश्न आते हैं वो भी लिखा हुआ है। और जो प्रश्न बनेंगे हमारे, उसको मैंने बताया था आपसे कि जो हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा, हिंदी पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, पूरा ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो आपको लास्ट में मैं एक पीडीएफ बना के वो दूँगी, पूरा प्रश्न बना कर दूँगी, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आइए देखते हैं। आप इसको देखेंगे ना, तो इसको मतलब वर्णमाला कहीं और से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। मैंने कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ा है। और जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं इसके यूपी टेट के, मैंने उसको भी बनाने की कोशिश की है। और साथ में वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। और मैं कोशिश करूँगी कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ। और विशेषकर आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो देख के छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल नोट बना लेंगे तो मतलब जब भी आप बस पलटना रहेगा, आपको सब कुछ आपके पास रहेगा ये मटेरियल। ये देखिए, आप देख सकते हैं वर्णमाला। एक हमारा प्रश्न बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। उसके बाद वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तीसरा, अब आइए देखते हैं। ये भी प्रश्न बनता है कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं। ये देखिए, लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52। कैसे कैसे, मूल व्यंजन कितना, 33। उक्षिप्त व्यंजन 2, अयोगवाह 2, संयुक्त व्यंजन 4, स्वर 11। टोटल कितने हो गए हमारे, 52। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और उसके बाद व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। आइए देखते हैं कितने कितने क्या है स्वर। ये देखिए, ये हमारे स्वर हैं, टोटल स्वर। अगर आपसे प्रश्न आता है कि टोटल स्वर कितने हैं, तो टोटल स्वर 13 होते हैं, अ से अ तक। फिर आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर क्या है, 11। ये 11 13 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत। तो इसको टोटल स्वर 13, मूल स्वर 11 याद रखिएगा। टोटल में अ से ह तक और मूल स्वर में अ से अ तक। समझ में आ रहा है आपको। उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं। कितने, 10 स्वर। कौन कौन से, ये देखिए, अ से अ तक, इसमें री नहीं होता, इसमें री नहीं होता। और जो 11 होता है इसमें री मिला के 11 बन जाता है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। आगे देखते हैं, ये स्वरों का वर्गीकरण है, किस प्रकार से कितना। देखिए, मात्रा व उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख्य द्वार खुलने के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, हवा के मुख या नाक से निकलने के आधार पर, घोषित स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। अब आता है पहला, अब इसको हम डिटेल में करेंगे। अभी तो हमने आपको इसे मतलब ये याद करने के लिए दे दिया है।
आसानी से याद हो जाएगा। जब इतना मतलब एक बार पढ़ इसको याद कर लेंगे, इसको पढ़े रहेंगे ना, तो आपको सब समझ में आया रहेगा। आइए डिटेल में देखते हैं इसको। मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे अ, इ, उ। उच्चारण करके देखिए। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे। 2 गुना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे देखिए आ, ई, ऊ। ठीक। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लगे, जैसे ओम। ये हमारा आ जाता है, इसको प्लुत स्वर कहते हैं, जिसमें ये ऐसे बना रहता है। अब आइए सेकंड नंबर पे हमारा आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर देखिए, जीभ मतलब कहाँ कहाँ से उच्चारित होता है। जब हम लोग उच्चारित करते हैं अग्रभाग से। अग्रभाग से हमारा ई, ई, ए, आई। मध्य भाग अ। पश्चिम भाग आ, उ, ऊ, ओ, औ। क्लियर? आप लोग नोट जरूर बनाइएगा इसका। मुख द्वार खुलने के आधार पर, हमारा तीसरे नंबर पे आता है। ठीक। देखिए, ये विवृत, अर्धवृत्त, समवृत्त, असमवृत्त, ये सबसे प्रश्न आते हैं ना। देखिए पहला क्या है? विवृत्त। मुख द्वार खुलने के आधार पर विवृत्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख खुलकर वृत्त का रूप ले ले, जैसे आ। खोल के देखिए, बड़ा सा गोला बन जाएगा। अर्धविवृत्त, जिनके उच्चारण में मुख का आधा द्वार खुलता है, जैसे अ, ए, औ, अह। अर्धसमवृत्त, जिनके स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। ध्यान दीजिएगा, आधा बंद। देखिए उच्चारण करके देखिए, ए, ओ। समृद्ध स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बंद रहता है, लगभग बंद ही रहता है। देखिए इ, ई, उ, ऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होठों के आधार पर, जैसे आवृतमुखी। होठों के आधार पर कैसा? पहला क्या है हमारा? आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में वृत्तमुखी नहीं होता, जैसे अ, आ, ई। वृत्तमुखी क्या है? जैसे ये आवृतमुखी क्या है? मतलब जिनके उच्चारण में वृत्तमुखी, हमारा मुख वृत्त जैसा न बने। ये वृत्तमुखी क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में वृत्तमुखी हो जाता है, हमारा चेहरा, मुख क्या है, वो जो लिप है वो वृत्तमुखी हो जाता है, जैसे उ, ऊ। देख के बनाइए, जैसे गोला गोला हो जाता है ना। बोलिए उ, ऊ, ओ, औ। आगे देखिए, पांचवा क्या है हमारा? हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। इसमें निरानुनासिक, पहले क्या आता है इसमें? निरानुनासिक, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से निकलता है, जैसे अ, आ, ए, ई। ये क्या है? दूसरा क्या हमारा? अनुनासिक, जिनके उच्चारण में नाक का प्रयोग होता है, जैसे अंग। ये और ये अंगना वाला, ये और ये अंगना वाला अंग, ये अनुनासिक है, नाक के वजह से। और इसके अलावा हमारा जो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर होता है, वो भी हमारे अनुनासिक होते हैं, नाक के बल बोले जाते हैं, जैसे अंगा, इया, ना। ये सब आप बोल के देखिए। आगे देखते हैं, घोषित्व के आधार पर व्यंजन। अब यहाँ से व्यंजन शुरू हो जाता है, यहाँ से स्वर खत्म। ठीक, व्यंजन शुरू हो जाता है हमारा, और इसमें आता है घोषित्व के आधार पर व्यंजन। व्यंजनों की संख्या, ये देखिए, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। ये भी पूछा जाता है, प्रश्न बनता है इससे कि स्पर्श व्यंजन कुल कितने हैं। तो इसमें कितने? 25। कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 5 × 5 = 25। ये 25 हो गए ना आपके। इसके बाद ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4। इस पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें कन्फ्यूज ना होया करिए आप लोग, एकदम ध्यान से पढ़िए। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। य, र, ल, व।
ठीक। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हमारे? 4। श ख स ह। ठीक, श श स ह। आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है आपको अच्छे से। इसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण हम कर लेते हैं, मतलब उसमें मैंने शॉर्ट में बता दिया, आगे डिटेल बताते हैं, डिटेल पढ़ते हैं उसको। स्पर्श व्यंजन, क से म तक 25 वर्ण, जिनको बोलने में कंठ, ताल, जीभ, दंत व होठ कहीं न कहीं से आपस में टच होते हैं या स्पर्श करते हैं, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। दिख रहा है? ये देखिए, आगे मैंने ये भी बना दिया है, जैसे क वर्ग पूछता है इसमें, क वर्ग किसका उच्चारण, मतलब किससे उच्चारण होता है? कंठ। च वर्ग तालव्य, ट मूर्धा, त दंत, प ओष्ठ। आप लोग उच्चारण करके देख लिया करिए, जैसे परीक्षा में आ गए, मान लीजिए कंफ्यूज हो गए आप, तो उच्चारण कीजिए, मतलब खुद ही समझ में आ जाएगा। ये देखने में छोटा लगता है ना, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, आ सके ज्ञा तक पढ़ लिए, बड़ा मतलब रट्टा मार लेते थे। देखने में तो अरे वर्णमाला है, लेकिन इसके ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं ना कि दांत हिल जाते हैं भैया। आगे देखते हैं, ये व्यंजनों के वर्गीकरण के अंतर्गत अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या है? अघोष व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, अघोष व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन क्या नहीं होता है। ठीक, उदाहरण के लिए, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन होता है। पहला और दूसरा, क ख च छ आदि। ये आपको परिभाषा भी याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी परिभाषा ही बोल दिया जाता है, मतलब पूछ लिया जाता है। ऐसे परिभाषा लिख देंगे और पूछेंगे अघोष है, सघोष है, स्पर्श है, क्या है ना, किसकी परिभाषा है। तो अघोष क्या, ध्यान इस पे दीजिएगा ज़्यादा। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर, जो पांचों ये वर्ग हैं हमारे, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या है? अघोष व्यंजन कहलाता है। सघोष व्यंजन क्या कहलाता है? बस ये पहला दूसरा वो है, क्या कहते हैं, वह अघोष व्यंजन है, तो तीसरा चौथा पांचवा सघोष व्यंजन है। ठीक है, परिभाषा भी देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट ज़रूर बनाइएगा। वीडियो बड़ी ना हो। आगे देखते हैं, अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलता है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे क ग अंग, च ज ञ। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवें वर्ण को अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है प्रत्येक वर्ण का। अब कितना बचता है? दूसरा और चौथा ना, वो महाप्राण हो जाएगा। ठीक, इन दोनों में से एक का याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा क्या है? महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, जैसे ख, घ, छ, झ। बोल के देखिए आप लोग, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं, संयुक्त व्यंजन, दो वर्णों के मेल से बनने वाले वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। अभी ये हाल ही का, ये 2018-19 का प्रश्न है। ये एक पूछा था कि किन दो अक्षरों को, दो व्यंजनों से मिलकर बना है वर्ण। तो ये देखिए, आधा क और श, पेट फाड़ श। ठीक, त्र, त और र, ज्ञ, आधा ज और य, श्र कैसे मिला है, सॉरी यह हलंत लगेगा, आधा श और र। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, बस कोशिश कीजिएगा भैया। ये देखिए मैंने कितनी जल्दी वीडियो ख़त्म किया है। ये आ गया हमारा उक्षिप्त व्यंजन, ड़ और ढ़। ठीक, उक्षिप्त व्यंजन क्या है, मैंने वही चर्चा किया था ना, जब हम यहाँ पे दिखा रहे थे आपको। ये देखिए, ये हमने जब बताया था कि व्यंजन, ये देखिए मूल व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन कहा था ना, दो,
तो आपको तब समझ में ना आया होगा कि विक्षिप्त व्यंजन कहाँ से ला दी मैडम। ये देखिए ये है विक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ड़ और ढ़। ठीक। पार्श्विक व्यंजन क्या है, कभी कभी पूछ लेता भैया पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, ल को। लुंठित व्यंजन क्या है, र। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, र। गृहीत व्यंजन किसे कहते हैं, ज और फ को गृहीत व्यंजन कहा जाता है। आगे देखिए वर्ण से संबंधित यूपी टेट में आने वाले अन्य प्रश्न कौन कौन से। देखिए एक प्रश्न आया था 2016 में,